देखिए, अब हम आपको वो बता रहे हैं कि क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं। पीएम ने जो बातें कही हैं उसके हिसाब से भारत के पास 3 बड़े एक्शंस करने की गुंजाइश बनती है। पहला, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके को भारत में मिलाने के लिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकता है। जिस तरह से रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, ये उसी तरह का सैन्य ऑपरेशन हो सकता है। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश के लिए भारत का ये एक्शन कल्पना से परे ही होगा। आज तक पीओके को लेकर भारत और पाकिस्तान में जुबानी जंग कई बार हुई है, लेकिन जमीनी लड़ाई नहीं हुई है। यह अलग बात है कि भारत ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक्स की है, लेकिन दोनों देशों के बीच पीओके को लेकर सीधी जंग अभी तक नहीं हुई। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी, और वो भी तब जब आप देखिए पीओके में पाकिस्तान विरोधी नारे लग रहे हैं, और जो हालत पीओके की है, वहां पर जो लोगों में दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, उसकी वजह से लोगों की वैसे ही हिम्मत टूट रही है। वैसे जहां तक रशिया और यूक्रेन की बात हम कर रहे थे, ये बात सही है कि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, और तब उसे लगा था कि यह सैन्य ऑपरेशन मात्र 10 दिन चलेगा। लेकिन सच ये है कि 3 साल बाद भी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ। हालांकि पीओके का क्षेत्रफल अगर आप देखिए तो यूक्रेन के मुकाबले बहुत छोटा सा है, और देश के कई बड़े सैन्य अधिकारी कहते हैं कि भारतीय सेना के पास पीओके हासिल करने का मास्टर प्लान पहले से तैयार है, और सरकार के इशारा मिलने की देर है। ये एक अनुमान है कि भारत 7 से 10 दिनों के अंदर पीओके हासिल कर सकता है। दूसरा अनुमान अब आपको बताते हैं, जो गुंजाइश बनती है कि भारत पीओके में मौजूद टेरर कैंप्स पर हमला कर सकता है, और इस बार वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि एक साथ 100 से ज्यादा ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है। पाकिस्तान ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। भारत ने 2016-2019 में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक्स किया है, लेकिन आपका ये आकलन मतलब अगर हम देखें तो कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये आकलन कर रहे हैं कि भारत एक साथ 100 से ज्यादा ठिकानों पर, एक जिसको कहते हैं कार्पेट बॉम्बिंग अटैक्स का, ऐसे हमले कर सकता है, क्योंकि इन तमाम जगहों पर अगर आप देखिएगा तो लॉन्च पैड्स मौजूद हैं, आतंकियों के लॉन्च पैड्स। साल 2016 में भारत ने 2 टेरर कैंप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसमें 38 आतंकी मार गिराए गए थे। इसके अलावा 2 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए थे। इसी तरह साल 2019 में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें एक बड़े टेरर कैंप को तबाह कर दिया गया। भारत के इस हमले में 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। सच ये है कि पाकिस्तान और पीओके में मौजूद टेरर कैंप्स के बारे में हमारे खुफिया विभाग को सारी जानकारी है, और भारतीय सेना चाहे तो एक बार में सारे ठिकाने मिट्टी में मिल सकते हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी वजह से आज कहा कि आतंकियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएम इस एक्शन की बात कर रहे थे। हालांकि एक खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकियों के 44 लॉन्चिंग पैड्स को मार्क कर लिया गया है, जो इस वक्त पीओके में सीमा के पास मौजूद है। एक अनुमान यह है कि भारत पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बना सकता है, और इस पर खूब चर्चा है। जैसे साल 1971 में बांग्लादेश बनवाया था, उसी तरह एक बार फिर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करवा देना मुमकिन होगा। साल 1971 में हमने पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बनवा दिया था। अब की बार भारतीय सेना पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़वाकर 3 हिस्सों में पाकिस्तान को तुड़वा सकता है। पहला है बलूचिस्तान, और क्यों हम बताते हैं। बलूचिस्तान में भारतीय सेना बलोच लिबरेशन आर्मी को मदद करके उनके विद्रोह को बढ़ाकर पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़वा सकती है। जिस तरह से 1971 में भारत ने मुक्ति वाहिनी को हथियारों और सैन्य ट्रेनिंग देकर उनके विद्रोह में मदद की थी, ठीक वैसे ही बलोच विद्रोहियों की भी मदद करके पाकिस्तान के टुकड़े करवा सकता है। दूसरा हिस्सा देखिए पख्तूनवा का, जो सबसे ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, नीला हिस्सा। यहां पर खैबर पख्तूनवा, जहां पर पीओके से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, जिसमें रहने वाले लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ यहां पर बहुत गुस्सा है इन दिनों। कई बार यहां के वीडियोस सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, और पाकिस्तान सरकार सेना विरोधी नारे लग रहे हैं। भारत यहां के पश्तून विद्रोहियों की मदद करके पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। भारत चाहे तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में मौजूद विद्रोहियों को एक साथ लाकर पाकिस्तान को बड़े गृह युद्ध में उलझा सकता है, और फिर उसके टुकड़े होने की संभावना बढ़ जाएगी।